इस एपिसोड की शुरुआत में हम इरफान के इस दोस्त को देखते हैं जो कि बोलता है ये तो किसी भी तरीके से होली माउंटेन की तरह नहीं लग रहा है, आखिरकार तुम हम लोगों को कहाँ ले आए हो। इस बार इरफान ब्लैक एम्परर यानी कि मैजिकल डॉग को बोलता है क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को बता सकते हो कि तुमने हम लोगों को वांगचंग सिटी में कहाँ पर लाया है। इस बात को सुनने के बाद मैजिकल डॉग इन सभी लोगों की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से पोंगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे की ओर आने के बाद बोलता है मैजिकल डॉग ने जानबूझकर हम लोगों को इस जगह पर लाया है क्योंकि ये तो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते रहता है। इस पर मैजिकल डॉग आगे की ओर आकर बोलता है मैंने जानबूझकर तुम लोगों को इस जगह पर नहीं लाया है। तभी हम जिया को देखते हैं जो कि आसमान की ओर देखकर बोलती है यह जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस बात को मैजिकल डॉग भी सुन लेता है और वो सभी को बताने लगता है कि तुम लोग देख सकते हो कि यह जगह कितनी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि तुम लोग अपने सिर के ऊपर में आकाश में देख सकते हो कि यहाँ पर कितने ज्यादा सुंदर सुंदर तारे मौजूद हैं। इस बार इरफान बोलता है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो क्योंकि आज रात तक हम लोगों को किसी भी हालत में सोंगयांग सिटी पहुंचना होगा, इसीलिए जल्दी से तुम इस जगह पर टेलीपोर्टेशन अरे को दोबारा से ओपन करो। इस बार मैजिकल डॉग इस जगह पर बैठ जाता है और वो बोलता है मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा घट गई है, इसीलिए मैं इस जगह पर बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद वह इस जगह पर सोने की तैयारी करने लगता है, जिसे देखकर पोंगो और इरफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम इस जगह पर आज रात बिताने के बारे में सोच रहे हो। यह सब कुछ बोलने के बाद इरफान यहाँ पर मैजिकल डॉग को काफी ज्यादा डांटने लगता है, मगर तभी जिया आगे की ओर आकर बोलती है बिग ब्रदर इरफान मैं आज रात को इसी जगह पर रुकना चाहती हूँ क्योंकि आप आसमान में सितारों को देख सकते हैं जो कि कितने ज्यादा सुंदर है, इसीलिए आज मैं इस जगह पर रुककर इन सभी सितारों को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर इरफान यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग सितारों को देख रहे थे जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत थे, क्योंकि कई सारी आकाश गंगाओं को भी हम लोगों को दिखाया जाता है। और एक नरेटिंग वॉइस इस जगह पर हम लोगों को बताती है कि पास्ट में एम्परर इस जगह पर अक्सर आया करता था ताकि वह इस जगह का आनंद उठा सके, और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को मैजिकल डॉग बता रहा था क्योंकि वह एम्परर के साथ कई बार इस जगह पर पहले ही आ चुका था। और इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद इरफान अपने मन में कुछ सोचने लगता है, मगर तभी जियाओ की नजर एक यूएफओ के ऊपर पड़ जाती है जो कि हवा में फ्लाई करने लगता है और वो धीरे धीरे इस जगह पर इन सभी के ऊपर हमला करने की भी तैयारी कर लेता है, क्योंकि ये यूएफओ धीरे धीरे कर इन सभी लोगों की ओर आने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और मैजिकल डॉग बोलता है हम लोग यहाँ पर इस चीज के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी पोंगो बोलता है आखिरकार ये चीज क्या है। इस बार इरफान बोलता है मुझे भी इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से जिंदा हूँ, मगर इस चीज के बारे में मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं सुना है। दूसरी तरफ हम इस यूएफओ को देखते हैं जिसका पीछा इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कर रहे थे ताकि ये सभी लोग मिलकर इस यूएफओ को यहाँ पर हासिल कर सके, मगर इस यूएफओ की स्पीड काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर यूएफओ को पकड़ नहीं पाते हैं। साथ ही अब इरफान और इरफान के साथी भी एक टेलीपोर्टेशन अरे के माध्यम से इस यूएफओ के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और पोंगो बोलता है ये देखो यूएफओ जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। साथ ही जो कल्टीवेटर इस यूएफओ का यहाँ पर पीछा कर रहे थे वो सभी भी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्योंकि मैंने भी अपने पूरे जीवन में इस चीज को नहीं देखा है। या बोलने के बाद ये सभी लोग दोबारा से यूएफओ का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैजिकल डॉग को देखते हैं जो कि इन सभी को इस यूएफओ के बारे में बताने लगता है कि जीवन के साथ निषद रलम में से एक है जिसे 9 इटर्नल के नाम से जाना जाता है, और एक बार अगर इस चीज के अंदर में कोई चला जाता है तो इसके अंदर से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। और तुम लोग जिस पैटर्न को इस यूएफओ के ऊपर देख रहे हो उसे एशियन टाइम के एम्परर ने खुद बनाया है, इसीलिए हम लोगों का एक गलत कदम हम लोगों की मौत की वजह भी बन सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक गलत कदम लिया तो यह चीज हम लोगों को किसी भी माउंटेन पर टेलीपोर्ट कर सकती है और इस चीज की वजह से हम लोगों की मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ हम इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इस यूएफओ का यहाँ पर पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से इस जगह पर कई सारे टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाते हैं जिसके कांटेक्ट में ये सभी कल्टीवेटर इस जगह पर आ जाते हैं।
मगर जैसा कि कुछ देर पहले मैजिकल डॉग ने बताया था, ये सभी लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। साथ ही इस टेलीपोर्टेशन अरे के चंगुल में इस जगह पर इरफान और इरफान के साथी भी फंस जाते हैं। इसीलिए ये लोग भी माउंटेन की काफी ज्यादा गहराई में आ जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ चट्टानें मौजूद थी। साथ ही इरफान का एक कल्टीवेटर इस जगह पर काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इस टेलीपोर्टेशन अरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर इरफान, पोंगो और मैजिकल डॉग धीरे धीरे कर आगे की ओर जाने लगते हैं, जहां पर एक काफी बड़ी झील मौजूद थी, जिसे देखकर मैजिकल डॉग इन सभी लोगों को कुछ देर तक इस जगह पर रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि इस झील के अंदर में कुछ गड़बड़ थी, जिसके बारे में मैजिकल डॉग को पता चल गया था। इसीलिए वो इस चीज के बारे में यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही बाकी के कल्टीवेटर भी इरफान के बगल में ही टेलीपोर्ट हुए थे और इन लोगों के बारे में यहाँ पर इरफान और इरफान के साथियों को कुछ भी पता नहीं था। तभी मैजिकल डॉग बोलता है, शायद से इस झील के अंदर में 9 अंडरवर्ल्ड मौजूद है। मगर इस बात को सुनकर इस जगह पर इरफान कुछ ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ में जिया मौजूद नहीं थी। और इस चीज के बारे में जैसे ही सभी को पता चलता है, तो इन सभी को यहाँ पर जियाओ की फिक्र होने लगती है। इसीलिए ये सभी लोग जिया को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि अकेली एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी और वो इरफान को चारों तरफ इस जगह पर ढूंढ रही थी। मगर बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी इरफान इसे इस जगह पर नहीं मिलता है। साथ ही जियाओ के आसपास में काफी ज्यादा खतरा भी मौजूद था, जिसे देखकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अचानक से इसके सामने में एक स्केलेटन आ जाता है, जिसे यहाँ पर काफी सारे रूट्स ने बांध कर रखा था। और इस चीज को देखकर जियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है और वो बोलती है, ये सभी डीमंस तो काफी ज्यादा डरावने हैं। तभी यहाँ पर काफी सारे डीमंस की आर्मी आ जाती है, जिसे देखकर जियाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि एक डीमन का इस जगह पर सिर ही मौजूद नहीं था, जिसे देखकर जियाओ और भी ज्यादा डर जाती है। और ये सभी डीमन इस जगह पर जियाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर तभी जियाओ की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमंस जियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, वो सभी दोबारा से वापस लौट कर जाने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर इरफान भी आ जाता है और वो बोलता है, जियाओ तुम कैसी हो। इस बार जियाओ बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे ऊपर कई सारे डीमंस ने हमला किया था और एक डीमन का तो इस जगह पर सिर ही मौजूद नहीं था। और इस बात को सुनने के बाद मैजिकल डॉग बोलता है, यह मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए हम सभी को इस जगह पर सावधानी से रहना होगा। साथ ही इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि इस माउंटेन के आसपास में भी ये सभी डीमंस मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम मैजिकल डॉग को देखते हैं, जो कि इन सभी डीमंस की स्मेल को सेंस करते हुए एक डीमन के पास आ जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज के बारे में मैजिकल डॉग सभी को बताने लगता है कि यह एक एशियन किलर ग्रुप है, मगर ये सब तो बहुत ही पहले गायब हो गए थे। मगर ये सब अब अचानक से इस जगह पर कैसे अपीयर हो सकते हैं, इसीलिए आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। तभी इरफान की नजर एक स्क्रोल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे वो अपने पास बुला लेता है। और इस स्क्रोल को इस जगह पर चेक करने के बाद मैजिकल डॉग बोलता है, यह चीज पुराने मॉन्क्स के पास से छीन लिया गया था, मगर इरफान तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हें यह टेक्निक इस जगह पर मिल गई है। तभी इरफान इस स्क्रोल को ओपन कर देता है और वो बोलता है, ये तो एक हाई लेवल का स्क्रोल है, जिसके अंदर में काफी ज्यादा खौफनाक हत्या की टेक्निक मौजूद है। तभी मैजिकल डॉग बोलता है, मैं तुम सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इरफान तुम्हारे हाथ में जो स्क्रोल मौजूद है वो 9 सीक्रेट टेक्निक में से एक है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इरफान बोलता है, क्या यह चीज होली तीत के रहस्य से संबंधित है। तभी मैजिकल डॉग बोलता है, हालांकि यह चीज काफी ज्यादा डरावनी है और अगर तुम इस चीज को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर अगर तुम किसी तरीके से इस टेक्निक को सीख लेते हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाओ, तुम भले ही उसे हरा नहीं पाओगे, मगर तुम अपनी जान को बचा सकते हो। इसीलिए यह चीज काफी है। यह बोलने के बाद इरफान इस टेक्निक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये लोग इस माउंटेन के और भी ज्यादा गहराई में जाने लगते हैं। और मैजिकल डॉग बोलता है, अफवाह यह है कि जब अंधकार युग आया था तब एम्परर ने माउंटेन में एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को जान से मार डाला था, क्योंकि ये बात जाहिर है कि वह इकलौता इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं था।
इसीलिए वॉइड एम्परर ने इमोर्टल डील के साथ इमोर्टल माउंटेन में प्रवेश किया था। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग इस जगह पर जेड की तलाश करने लगता है। तभी पोंगो बोलता है, क्या हम लोग इस जगह पर तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? इस पर मैजिकल डॉग बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोगों को इस जगह पर एशियन चीन की काफी ज्यादा सीक्रेट वेपन और ट्रेजर मिल सकते हैं। साथ ही मैं काफी ज्यादा चीजों को भूल गया हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ स्पष्ट याद नहीं है। इस पर जिया बोलती है, तुम तो एक बेवकूफ कुत्ते हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर हंसने लगती है। तभी इरफान बोलता है, जिया क्या तुम इस जगह पर साफ साफ देख सकती हो? इस पर जिया बोलती है, हाँ मैं इस जगह पर बिल्कुल साफ साफ देख सकती हूँ और मुझे इस जगह पर कई सारी रेखाएं भी दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है जो कि ब्लैक कोहरे के अंदर में जा रही है। साथ ही जहाँ पर एक गोल्डन कलर की रोशनी भी मौजूद है जो कि इस माउंटेन की और भी ज्यादा गहराई में जा रही है। यह बोलने के बाद जिया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर की लाइन इन सभी माउंटेन के और भी ज्यादा गहराई में इन सभी को अब ले जाने वाली थी, जहाँ पर इन सभी को और भी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ने वाला है। तभी इरफान जियाओ के पास आकर बोलता है, जियाओ क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को ब्लैक और गोल्डन कलर की लाइन को दिखा सकती हो कि वह किस दिशा में जा रहा है? इस पर जियाओ भी ठीक है बोलकर गोल्डन कलर की लाइन का पीछा करने लगती है और जियाओ का पीछा ये सभी लोग करने लगते हैं और ये प्रोसेस कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग माउंटेन के काफी ज्यादा गहराई में आ जाते हैं और इन लोगों के सामने ज्ञान का एशियन टी ट्री मौजूद होता है। और इस एशियन टी ट्री को देखने के बाद मैजिकल डॉग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है, इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके एशियन टी ट्री के पास आ जाता है। साथ ही इरफान और इसके साथी भी धीरे धीरे कर एशियन टी ट्री के पास आ जाते हैं, क्योंकि एशियन टी ट्री के पास से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। और एशियन टी ट्री के बारे में हम लोगों को ये कल्टीवेटर बताने लगता है कि यह चीज तो हम लोगों की कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है। साथ ही इस एशियन ट्री की वजह से हम लोगों को अद्वितीय नॉलेज भी मिलेगा। और इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर एशियन टी ट्री के एक पट्टे को टच करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एशियन टी ट्री के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों के सामने एक काफी बड़े एल्डर की स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद थी, जिसे देखकर ब्लैक एम्परर यानी कि मैजिकल डॉग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो आगे की ओर चला जाता है। तभी इरफान मैजिकल डॉग को आगे जाने से रोकता है और वो बोलता है, दोबारा से वापस लौट कर आओ, नहीं तो इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जिसने यहाँ पर कई सारे स्क्रिप्चर को समन कर लिया था और वो उसे यहाँ पर इस जगह के चारों तरफ फैला देता है। और ये सभी स्क्रिप्चर जब इस जगह पर इरफान और उसके साथियों को टच करते हैं तो इन सभी की बॉडी में कुछ इस जगह पर होने लगता है। साथ ही यहाँ पर हम एक लेडी की स्पिरिचुअल बॉडी को भी देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को खोलकर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से इस लेडी ने भी कई सारे स्क्रिप्चर्स को इस जगह पर समन कर लिया था और इन दोनों स्पिरिचुअल बॉडी के अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, मगर जब सब कुछ शांत होता है तब ये सभी लोग नॉर्मल वर्ल्ड में आ गए थे और इन सभी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी इन लोगों के साथ क्या हुआ था। मगर मजे की बात यह होती है कि इरफान के हाथों में एशियन टी ट्री का एक पत्ता मौजूद था और तभी इरफान बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हम लोगों की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस चीज के पीछे में नीदे एम्परर का हाथ हो सकता है, क्योंकि ग्रेट एम्परर ने एक बार ज्ञान के एशियन टी ट्री के बारे में मुझे बोला था। मगर इस बात को सुनकर यहाँ पर मैजिकल डॉग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एक जगह पर आने के बाद बोलता है, ग्रेट एम्परर मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग यहाँ पर रोने लगता है। तभी इरफान बोलता है, भले ही एशियन टाइम में एम्परर को आधुनिक समय का ज्ञान था, मगर ये बात हम में से सभी को पता है कि कोई भी कल्टीवेटर समय का विरोध नहीं कर सकता है, इसीलिए हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। इसीलिए ब्लैक एम्परर यानी कि मैजिकल डॉग तुम्हें इस जगह पर अब रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना था हो गया है और इसे अब हम लोग चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं।
मगर इरफान की बातों का तो यहाँ पर इन सभी के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि ये सभी लोग तो यहाँ पर मैजिकल ट्री की पत्तों को इकट्ठा करने में लग गए थे। इस चीज को देखकर इरफान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह तब से इस जगह पर ब्लैक एम्परर यानी कि मैजिकल डॉग को समझा रहा था, मगर ये सभी तो अपने काम में आराम से लगे हुए थे। और तभी पोंगो बोलता है, आखिरकार इरफान तुम इस जगह पर इन सभी पत्तों को क्यों नहीं तोड़ रहे हो। इस पर इरफान बोलता है, मैं तो इस ट्री को ही अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। मगर इन लोगों को शायद से पता नहीं था कि इन लोगों की बातों को यहाँ पर एशियन टी ट्री भी सुन रहा है, इसीलिए वही जगह से भाग जाता है। इसीलिए ये सभी लोग यहाँ पर एशियन टी ट्री का पीछा करने लगते हैं। मगर एशियन टी ट्री का स्पीड काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सभी लोग चाहकर भी एशियन टी ट्री को यहाँ पर पकड़ नहीं पाते हैं। और ये कल्टीवेटर बोलता है, एशियन टी ट्री का स्पीड तो काफी ज्यादा है। तभी हम यहाँ पर डीमंस की आर्मी को देखते हैं, जो कि एक चट्टान के ऊपर में आ जाते हैं और इन सभी ने यहाँ पर इरफान और इरफान के साथियों को चारों ओर से घेर लिया था, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इरफान ने यहाँ पर ड्रैगन स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, इन सभी डीमंस के तो इस जगह पर सीधी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि हम लोग भागकर कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि डीमंस की आर्मी ने तो चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया है। तभी जियाओ बोलती है, मैं अभी भी इस जगह पर गोल्डन कलर की लाइन को देख सकती हूँ, इसीलिए हम सभी को इस दिशा में जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग गोल्डन कलर की लाइन का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं, मगर इन सभी डीमंस के आर्मी ने इन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। इसीलिए इरफान यहाँ पर अपने हेवनली रिंग्स को समन कर लेता है और वो उससे इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। साथ ही इसके साथ ही आगे की ओर बढ़ रहे थे और इरफान भी धीरे धीरे कर इन लोगों के पास आ जाता है, मगर इन लोगों के सामने एक काफी बड़ी खाई मौजूद थी और इस खाई के नीचे में एक पैटर्न मौजूद था, जिसकी ओर इन लोगों को जाना था। इसीलिए ये सभी लोग बिना कोई टाइम जाए कि आपस में बात करने के बाद नीचे की ओर धीरे धीरे जाने लगते हैं, ताकि ये लोग किसी भी हालत में इस जगह को पार कर सकें। और ये जगह इन लोगों के लिए एक गेम की तरह था, क्योंकि मैजिकल डॉग को यहाँ पर एक ही मौका मिलने वाला था टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन करने का। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए इस पैटर्न के बीच में आ जाता है और वो यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और इरफान और इसके जितने भी ज़्यादा साथी थे वो सभी मैजिकल डॉग की जगह पर मदद करने लगते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा डीमंस यहाँ पर इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, उन सभी को इरफान और इसके साथी जान से मार देते हैं। साथ ही इरफान इस जगह पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लेता है, जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। साथ ही पोंगो भी यहाँ पर डीमन किंग का रूप ले लेता है और वो इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ ये कल्टीवेटर यहाँ पर एक ब्लैक कलर के मोहर को नीचे ले आता है, ताकि वो इस चीज को पूरा कर सके। मगर यह चीज एक शतरंज के खेल की तरह था, जिसे अब इन लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पर खेलना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन नहीं किया तो इस चीज की वजह से इन सभी का मरना यहाँ पर तय है, क्योंकि डीमंस की आर्मी की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा थी और इन सभी ने अब यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ इरफान अपने स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से इन सभी के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। साथ ही इन दोनों कल्टीवेटर ने मिलकर लगभग इस पैटर्न को यहाँ पर पूरा कर दिया था, क्योंकि मैजिकल डॉग भी यहाँ पर लगभग टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर लेता है। मगर तभी अचानक से मैजिकल डॉग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी इन्हीं लोगों की ओर आ रहा था और इस रोशनी के बारे में मैजिकल डॉग सभी को बता देता है। साथ ही अब डीमंस की संख्या भी यहाँ पर काफी ज्यादा थी, इसीलिए अब इन सभी को यहाँ पर फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से इरफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से कई सारे डीमंस की मौत यहाँ पर हो जाती है। मगर एक डीमन इस जगह पर इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर का एक गोटी यहाँ पर गलत जगह पर लगने वाला था और एक गलत चाल इन लोगों की यहाँ पर जान ले सकती थी। इसीलिए इरफान इस व्हाइट कलर की गोटी को हवा में ही रोक देता है। इसके बाद वो इसे सही जगह पर लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस शतरंज के मोहर के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये सभी अब काफी आसानी के साथ यहाँ पर अब इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैजिकल डॉग को देखते हैं, जो कि टेलीपोर्टेशन अरे को बनाने का काम अभी भी कर रहा था।
मगर तभी मैजिकल डॉग इन लोगों के साथ इस जगह पर हंसी मजाक करने लगता है और ये सभी लोग भी मजाक करते करते इस जगह पर इन सभी के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन इन लोगों की ओर आने लगता है जिसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके घोड़े और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद यह डीमन बिना कोई टाइम जाया किए अब इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और इस डीमन को आता हुआ देखकर मैजिकल डॉग यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी इरफान मैजिकल डॉग के सामने आ जाता है और वो अपने हेवनली रिंग्स को यहाँ पर समन कर इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने लगता है जिसकी वजह से मैजिकल डॉग को मौका मिल जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे को बनाने का काम करने लगता है। दूसरी तरफ इस बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी कि बड़े डीमन ने इन सभी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया था जिसकी वजह से इन सभी की लिटरली यहाँ पर फट जाती है और ये कल्टीवेटर बोलता है मैजिकल डॉग तुम इस जगह पर कितने ज्यादा लेट कर रहे हो, जल्दी से करो वरना तुम देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी स्वॉर्ड हम लोगों की ओर आ रही है। अब हम लोगों का मरना यहाँ पर तय है और अगर यहाँ पर कोई हम लोगों को बचा सकता है तो वो तुम हो। इस बात को सुनकर मैजिकल डॉग यहाँ पर फाइनली टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है जिसकी वजह से ये सभी लोग इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये स्वॉर्ड सीधे जमीन से आकर टकराता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर आ गया था और इसके साथ में कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है बेकार कुत्ते तुमने आखिरकार मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया है और मैं आखिरकार कहाँ हूँ। इस कल्टीवेटर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और थैंक यू फॉर वॉचिंग याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग 50K के काफी ज्यादा नजदीक है।